हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अंकित में। आज के इस वीडियो में हम सलुम्बर जिला दर्शन देखेंगे, जिसमें हम सलुम्बर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले हम देखेंगे सलुम्बर की राजस्थान में स्थिति। तो सलुम्बर मैप में कहाँ पर है? तो ये उदयपुर के पास में, उदयपुर से अलग होकर बना कौन सा जिला? सलुम्बर। ठीक है, अब बात करते हैं किससे अलग होकर बना सलुम्बर? तो उदयपुर से अलग होकर बना। किससे? उदयपुर से अलग हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कितनी तहसीलें शामिल है। तो इसमें टोटल कितनी तहसील है? 5 तहसील शामिल है। कौन कौन सी है? तो बात करते हैं, पहली है, टोटल कितनी है? 5। ठीक है, पहली सराड़ा। कौन सी तहसील? सराड़ा तहसील। दूसरी है समेरा तहसील। कौन सी? समेरा। तीसरी है कौन सी? सलुम्बर। ठीक है, चौथी है लसाड़िया। कौन सी? लसाड़िया। पांचवी कौन सी है? तो वो है जल्लारा। कौन सी है? जल्लारा। तो कितनी तहसील है टोटल? तो 5 तहसील है। कौन कौन सी? सराड़ा, दूसरी समेरा, तीसरी सलुम्बर, चौथी लसाड़िया और 5वीं जल्लारा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सीमा किस किस से लगती है। तो इसकी सीमा लगती है किस किस से? उदयपुर से। ठीक है, एक लगती है प्रतापगढ़ से। ठीक है, और डूंगरपुर से। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ से। तो इन 4 जिलों से सलुम्बर की सीमा लगती है। कौन कौन से 4 जिले? उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़। ठीक है, अब बात करते हैं सलुम्बर। सलुम्बर क्या था? तो सलुम्बर प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। क्या था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे, कौन थे संस्थापक? तो वो थे भीम सिंह चूंडावत। कौन थे? भीम सिंह चूंडावत। किसके संस्थापक थे? तो सलुम्बर के संस्थापक थे, जो क्या था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अब बात करते हैं हाडी रानी की। किसकी? हाडी रानी की। इनको क्या बोलते थे? सलह कंवर भी बोलते थे। क्या बोलते थे? सलह कंवर। ठीक है, और इनका स्मारक कहाँ पर है? तो ये भी सलुम्बर में है। कहाँ पर है? सलुम्बर में। किसका स्मारक? हाडी रानी का स्मारक। ठीक है, कहाँ पर है? सलुम्बर में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? जब रतन सिंह युद्ध लड़ने जा रहा था तो इन्होंने क्या किया? अपना सिर निशाने के रूप में दे दिया। सिर काट कर दे दिया। किसने? हाडी रानी ने। ठीक है, किसने दिया? हाडी रानी ने। किसको? रतन सिंह को। ठीक है, और इनका स्मारक कहाँ पर है? तो सलुम्बर में है। और इन्हीं के नाम पर राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन स्थापित हुई। कौन सी? हाडी रानी बटालियन। कौन सी बटालियन? हाडी रानी बटालियन। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। किन के नाम पर हुई? हाडी रानी के नाम पर। ठीक है, अब बात करते हैं जैसमंद झील की। तो जैसमंद झील कहाँ पर है? तो यह है सलुम्बर में। कहाँ पर है? सलुम्बर में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया 1691 में। किसने? तो महाराणा जयसिंह ने। किसने करवाया? महाराणा जयसिंह ने। किसका? जैसमंद झील का निर्माण करवाया। और इस पे कितने टापू है? तो 7 टापू है। सबसे बड़ा कौन सा है? तो वो है बाबा का भांगड़ा। कौन सा है? बाबा का भांगड़ा। ठीक है, और छोटे की बात करें तो वो कौन सा है? तो वो है प्यारी। कौन सा है? प्यारी। ठीक है,
और इसका निर्माण किस नदी के पानी को रोककर करवाया गया? तो गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया। गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया गया। किसने करवाया? तो महाराणा जयसिंह ने। इसको क्या बोलते हैं? ढेबर झील भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढेबर झील। अब चलते हैं आगे, तो बात करते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो भी कौन सी है? जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद झील। ठीक है। और इसके किनारे क्या है? कौन सी झील है? तो जयसमंद झील। और इसके किनारे क्या है? तो आइसलैंड रिसोर्ट स्थित है। किस झील के किनारे? जयसमंद झील के किनारे। और ये क्या है? राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। अब बात करते हैं रूठी रानी का महल। ये किस झील के किनारे है? तो ये है जयसमंद झील के किनारे। किस झील के किनारे? जयसमंद झील के किनारे। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तो सलुम्बर का हवा महल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलुम्बर का हवा महल। किसको? रूठी रानी महल को। क्या बोलते हैं? सलुम्बर का हवा महल। अब बात करते हैं जयसमंद अभ्यारण्य की। तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी है सलुम्बर में। क्या है? सलुम्बर में है। कौन सा अभ्यारण्य? जयसमंद अभ्यारण्य। इसको क्या बोलते हैं? जलचरों की बस्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलचरों की बस्ती। किसको? जयसमंद अभ्यारण्य को। ठीक है। अब बात करते हैं सराड़ा किला। कौन सा किला? सराड़ा किला। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक जेल है। क्या है? जेल। जिसमें किसको रखा गया? तो स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? भूरेलाल भैया को रखा गया। भूरेलाल भैया को कैद करके रखा गया। कहाँ पर? सराड़ा किला की जेल में। और इसको क्या बोलते हैं? मेवाड़ का काला पानी। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का काला पानी। किसको? सराड़ा जेल को। ठीक है। किसको रखा गया? तो महान स्वतंत्रता सेनानी भूरेलाल भैया को। ठीक है। अब बात करते हैं इडाना माता मंदिर। किसकी? इडाना माता मंदिर। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये किसका मंदिर है? इडाना माता मंदिर। और इसको क्या बोलते हैं? अग्नि वाली देवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नि वाली देवी। जो कहाँ पर है? तो ये सलुम्बर में है। कहाँ पर है? सलुम्बर में। और गोसण बाबा मंदिर, तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी सलुम्बर में है। कौन कौन से मंदिर हो गए? इडाना माता मंदिर और गोसण बाबा मंदिर। दोनों कहाँ पर है? सलुम्बर में। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई कहाँ पर? सलुम्बर में। कहाँ पर? चावंड में। किसकी मृत्यु हुई? महाराणा प्रताप की। ठीक है। और इसी के निकट बारडोली गांव में किसकी छतरी है? महाराणा प्रताप की छतरी है। 8 खंभों की क्या है? छतरी। 8 खंभों की छतरी है। किसकी? महाराणा प्रताप की। कहाँ पर? बारडोली गांव में। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई थी 1597 में। कब हुई थी? 1597 में। ठीक है। अब बात करते हैं लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। जो कहाँ पर है? तो ये सलुम्बर में है। कहाँ पर? सलुम्बर। सलुम्बर में कहाँ? तो लसाड़िया तहसील में। कहाँ पर? लसाड़िया तहसील में। और इसकी ऊंचाई कितनी मिलती है? तो इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है अपने को 360 से 620 मीटर तक। कितनी देखने को मिलती है? 360 से 620 मीटर तक। और इसको खंडित पठार भी बोलते हैं। कौन सा, कैसा पठार है ये? खंडित पठार है। ठीक है। तो ये था सलुम्बर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।